अगला टॉपिक लिखे केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हो हो गया ना, केपलर फर्स्ट लॉ प्लानिटरी मोशन हुआ ना। तो अब दूसरा पढ़ाऊंगा। देखो, our next topic and the name of the topic, that is the Kepler's second law of ज़्यादा ऊपर नहीं ना हो जाता है ये से। केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो केपलर्स का दूसरा नियम क्या है? तो इसे देखिए, अकॉर्डिंग टू Kepler's first law of planetary motion, the line joining ऐसे लिखिए, the area formed by the planets after line joining with the sun shifts equal areas in equal interval of time. Shifts equal areas in equal interval of time. This is called Kepler's first law of planetary motion। जैसे इसको फिगर से देखिए,
ये है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, जिसके कोई दो फोकस है। हाँ, इफ F1 हो गया, और ये F2 हो गया, ठीक है, जिसके दो फोकस हैं, F1 एंड F2। देख लो, दोनों बराबर ही रहना चाहिए भाई। F2 क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कहीं सन होगा, ये सन है, और इधर कहीं हमारा प्लैनेट्स होंगे। ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। तो आगे कैसे बताया गया? जैसे सपोज दैट ये प्लैनेट्स है, ये प्लैनेट्स यहाँ से मूव करके यहाँ आया, ये मूव करेगा ना, साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, देख लो एक ही साइज का होना चाहिए। ये मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है। नहीं, प्लैनेट अर्थ ही है दोनों। जैसे मान लेते हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के पास आया, कहाँ आया? बी पॉइंट के पास आए, ठीक है, ठीक है। तो कुछ टाइम लगेगी ना जी आने में, है कि नहीं भाई? यहाँ से यहाँ आने में टाइम मान लेते हैं टी लगा, क्या लगा? टाइम कितना लगा? तो टी लगा, ठीक है। फिर ये प्लैनेट्स ए है, ये है हमारा अर्थ, ठीक। और यही प्लैनेट्स जो है वो यहाँ से यहाँ आया है, फिर ये प्लैनेट्स यहाँ भी आएंगे, फिर इधर भी आएंगे, इधर भी आएंगे, इधर भी आएंगे और इधर भी आएंगे, ठीक है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आ गया, ये प्लैनेट्स जो है वो यहाँ पे आ गए मूव करके, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। अब देखिए थोड़ा सा बढ़िया से बना लीजिए, है कि नहीं, ताकि दोनों मतलब सेम जैसा लगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया, फिर ये मूव करेगा, यहाँ पे आएगा। प्लैनेट सिक्के को है अर्थ दिखा रहे हैं कि यहाँ था, यहाँ था, ठीक है। तो फिर जो है वो यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया,
ये अर्थ है हमारा, ठीक है। अब देखिए ये सन है, अर्थ एक ही है, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं कि ये जो दूरी तय किया है वो टी डिस्टेंस में तय किया, कितना डिस्टेंस में, टी टाइम में कवर किया है। आई मीन टू से दैट ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आया, जैसे कि ये पी पॉइंट मान लेते हैं और ये जो है वो क्यू पॉइंट। आप चाहो तो इसको बाहर भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है वो प्लैनेट्स यहाँ से यहाँ आए और ये प्लैनेट्स यहाँ से यहाँ, इधर भी आएंगे इधर भी आएंगे, लेकिन हमको जहाँ जहाँ का जरूरत है वहाँ वहाँ लिया। यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी लिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। इधर ध्यान से देखो, केपलर्स का सेकंड नियम है क्या। तो देखिए जैसे ये प्लैनेट्स, सन तो यहाँ है जी, प्लैनेट्स हमारा ए से बी के पास आया है, ठीक है। तो सन है, फिर प्लैनेट ये पहले था, अब यहाँ आ गया है, ठीक है। तो देखिए एक लाइन को ऐसे ज्वाइन करते हैं, ये हमने टेढ़ा हो गया ना, ये इसको ठीक करना होगा। लगभग ठीक ही था, अब तो ज्यादा ही डाउन हो गया। बस प्लैनेट को मिलना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि इधर हो, बस प्लैनेट खाली मिल जाए। फिर से वहीं पे आ जाता है भाई, प्लैनेट मिलना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि किनारा में हो चाहे इधर हो, प्लैनेट को टच करना चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, प्लैनेट को छू दिया, ठीक है। तो ये एक एरिया का निर्माण हुआ है ना, एक एरिया मानते हैं, ये ट्रायंगल नहीं है, ये आर्क है ना सर्किल का, तो लेकिन फिर भी तो ये तो एरिया है ही जी, एक क्षेत्र बना ही है, राइट। तो देखिए इधर छोड़ दीजिए, अब इधर देखिए, बस एक लाइन का इसे मिला देना खाली, और कुछ करना तो है नहीं, ठीक है। तो ये लाइन को हमने क्या क्या मिला दिया, तो ये भी एक एरिया बना ना, एरिया बना ना। तो देखिए तो केपलर्स का क्या कहनाम है, कहनाम ये है कि जो हमारा लाइन है, क्या है, जो हमारा लाइन है अब ठीक है ना। तो जो हमारा लाइन है, तो कौन सा लाइन, तो वो लाइन जो सन से प्लैनेट्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है।
अर्थ यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, तो जो लाइन मिला देंगे सन से, जहाँ पे पहले था वो लाइन को मिलाएंगे सन से, ठीक है। और फिर अब कहाँ आया है, यहाँ तक आया, तो फिर इसको मिलाएंगे इसी पॉइंट से, तो ये एक एरिया मिलता है, ठीक है भाई। फिर इधर देखिए, जब प्लैनेट सन के पास में था तो फिर यहाँ था और यहाँ पे आया है, समझे। तो इसको भी लाइन से ज्वाइन करेंगे तो ये जो एक एरिया मिल रही है हमें, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ आया है तो फिर एरिया मिला है, तो यहाँ से यहाँ आने में इस प्लैनेट को समय लगा t, टाइम t है, और इधर भी यहाँ से यहाँ आने में प्लैनेट्स को कितना समय लगा, तो t बराबर, अगर इधर 2 सेकेंड बोलते हो तो इधर भी t बराबर 2 ही सेकेंड होंगे, ठीक है ना। अरे 2 सेकेंड बराबर t है, मतलब t बराबर 2 ही सेकेंड नहीं, इसको पढ़ेंगे जी, ई पटी लिखिए चाहे उधर लिखिए, एक ही चीज बात तो बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो 2 सेकेंड तो 2 ही बोले हैं, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ से यहाँ आने में जो है वो कितना लगा है समय, 4 सेकेंड का लगा है, ठीक है, 4 सेकेंड का। तो इधर से इधर आने में भी, इधर से इधर आने में भी 4 ही सेकंड का समय लगेंगे, समझे। यानी कि समय जो है वो हर हाल में अगर सेम रहता है, टाइम जो है वो हर हाल में क्या देते हो, सेम देते हो, समझे। तो ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर होगा, यही केपलर्स का दूसरा नियम है, सेकेंड लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है, कोई पूछेगा तो आप उससे कह दीजिएगा कि प्लैनेट्स के द्वारा बनाया गया एरिया इक्वल टाइम में वो सेम होता है, ठीक है। क्या होता है, सेम होता है, समझ गए। यही है केपलर्स का सेकेंड लॉज, क्लियर। जैसे इधर देखो, जरूरी नहीं कि ये दोनों एरिया बनाया हूं जो यहीं हो, ठीक है। अब कोई कहेगा कि नहीं सर यहीं पे काहे लिए हैं, इधर काहे नहीं लिए, तो इधर इधर भी 2 कर देते और यहाँ पे भी 2 कर देते, और फिर ऐसे ऐसे लाइन को मिला देते और ऐसे ऐसे लाइन को मिला देते। अब बोलते यहाँ से यहाँ आने में टाइम t लगा है, फिर इधर भी ले लेते, ऐसे कर देते, अब बोले कि टाइम t लगा है, ये टेढ़ा कैसे हो गया, मतलब कि टाइम जो है वो t लगा है, तो ये एरिया फिर ये एरिया बराबर होता, किसके हिसाब से, इस सेकेंड लॉज के हिसाब से, समझे। कौन, हाँ, अगर बराबर टाइम में है तो चारों बराबर होंगे, अगर टाइम बराबर है ना तो सब बराबर होंगे, टाइम इक्वल रहेगा तब, समझे, ठीक है। इक्वल टाइम में इक्वल होते हैं, चाहे आप 4 एरिया बनाइए, चाहे 50 वो, चाहे जितना बनाते रहना बैठ के गए, है कि नहीं। चार वो बनाइएगा तो चारों इक्वल होगा, लेकिन जब 2 से काम ही चल रहा है तो 4 को क्यों फिगर बनाना, है कि नहीं। आई होप कि आप समझ गए होंगे, राइट। टाइम इक्वल रहेगा तो इक्वल होगा, ठीक है। तो इधर कहीं लिख लीजिए, नीचे स्टार लगा करके, इस फिगर के नीचे स्टार लगा करके लिख लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन वी हैव, हम लोगों के पास में कुछ है, क्या है कि जो एरिया बनाया गया है HV,
क्या है कि जो एरिया बनाया गया, कौन सा एरिया भाई, तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट ओ कर दीजिए, ठीक है, तो ओ ए बी एरिया, ऐसे शॉर्ट में लिखो ना, एरिया ओ ए बी इज इक्वल टू एरिया पी ओ क्यू, ये बराबर होते हैं, ठीक है, बट द टाइम इंटरवल या फिर बट क्यों लिखना, इन द टाइम इन, नहीं बट लिखो भाई, नहीं तो पूरा सेंटेंस ही बदलना पड़ेगा, बट द टाइम इंटरवल SHOULD शुड बी इक्वल, ठीक है। या फिर और इसी चीज को एक लाइन में लिखना है तो इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये होता है। इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे भी लिख दिए हैं, शॉर्ट में लिखते हैं एरिया को AR से, ठीक है ना, और तो फिर शॉर्ट में एरिया AR से लिख रहे हैं तो ये जो है वो ब्रैकेट में ही ये लिखाएंगे, ठीक है, चाहे ट्रायंगल रहे चाहे कुछ भी रहे, इसको भी याद रखिएगा। तो ऐसे यही होता है। अब बोलो इसमें क्या दिक्कत हुई, कहाँ समझ में आया कहाँ नहीं आया, पूछ लेगा भाई। बोलिए, हमारे पास तो जगह ही जगह है, वहां से लेके यहाँ तक खड़ा होने का, है कि नहीं? पूरा समझ गए। आप फिगर को ध्यान से देखिए, देख लिए? चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या देखना है। अगर आपने देखा होगा तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि ये वाला जो अर्थ है और यहाँ पे गया, इसका जो दूरी है वो इतना ही है सर, लेकिन इसका जो दूरी है वो इतना है ना, ये दूरी, समझे? तो ये मतलब कि कैसे हो पाया, देखिए। लेकिन अब कोई लड़का ये पूछेगा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये इसका एरिया इतना बड़ा है, इसका एरिया इतना छोटा सा लग रहा है, ये दोनों मतलब बराबर कैसे होंगे? तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए इधर देखिए, तो केपलर्स का सेकंड नियम का ही ये का नाम है कि जो प्लैनेट्स होते हैं, जब प्लैनेट्स, पृथ्वी जब सन से दूरी पर रहती है तो थोड़ा सा धीरे धीरे ऐसे आता है, समझे? तो इसीलिए धीरे धीरे अटक के, मतलब रुक के नहीं आया, जो आराम से आया तो यहाँ से यहीं पहुंचा टी टाइम में यहाँ से यहीं पहुंचे, समझे? लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के पास आई, ठीक है, तब इसका स्पीड जो है वो बढ़ गया, तो टी टाइम में ही यहाँ से इतना दूरी आ गया। तो देख रहे हो इधर से थोड़ा चौड़ा है एरिया, और ये तो पतला इससे होते चला गया, समझे? इसीलिए ये एरिया और ये एरिया बराबर है, समझे ना? ठीक है, तो नीचे स्टार लगा करके लिख लेना, क्या है कि अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, the earth moves faster near the sun and moves
slower when far from the sun। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है, समझे। ये भी है, सेकंड लाइन है, समझे। लेकिन जो मेन चीज आपको बोलना है कि इक्वल एरिया को कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यही है केपलर्स का सेकंड नियम, समझे। लेकिन अब कोई पूछेगा कि फिगर देख करके पागल हो जाएगा, कहेगा कि ऐसे कैसे हो गया, तो आप मतलब कि कैसे ऐसे हो गया कि टी टाइम में मतलब कि ये यहाँ से यहाँ गया है और ये यहाँ से यहाँ, मतलब इसके पीछे का रीजन पूछ देगा आपसे कोई बहस करने के लिए, तो आप उससे बता दीजिएगा, समझे। कि केपलर्स ने ही कहा है कि जब प्लैनेट्स सन से दूर पर रहती है तो धीरे धीरे जाती है, और जब करीब रहती है तो स्पीड उसका बढ़ जाता है, समझे, तो तेज से जाती है। इसीलिए टी टाइम ही रहेगा लेकिन एरिया बराबर हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, तो कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन देख रहे हो। जब पतले नैरो गया है और इधर जो है वो आ करके ब्रॉड हो गई, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, है कि नहीं, समझे। तो ऐसे होता है। क्या कैसे नहीं है, बराबर टाइम में इक्वल एरिया बनाता है। इतने देर से यही तो समझा रहा हूं कि एरिया जो है वो बराबर है। ये एरिया, ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर है, समझे। जब प्लैनेट्स, जैसे मान लीजिए कि इस अर्थ को यहां से यहां आने में अगर 4 सेकंड लगा, ठीक है, और प्लैनेट्स यहाँ है, घूमते घूमते आ रहा था, घूमते घूमते आ रहा था, जब यहाँ पे आया तो हमने टाइमर मार दिया इसे, और फिर इस प्लैनेट्स को 4 सेकंड तक लगी यहाँ से यहाँ तक जाने दे दिए, ठीक है। तो 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ चले आए, ठीक है। तो जैसे ही आया तो फिर यहाँ पे हमने पॉइंट दे दिया कि अच्छा Q तक ले, फिर ये चल जाएगा घूमते घूमते, है कि नहीं। तो यहाँ पे पॉइंट रख कर दिए, यहाँ पे पॉइंटर कर दिया, मिला दिए, और फिर जब नाप लेंगे तो ये एरिया बराबर हो जाएगा, समझे। अगर 4 सेकंड में, ठीक है। अगर इस प्लैनेट्स को यहाँ से यहाँ आने में अगर 10 सेकंड लगा, फिर मूव करेगा, फिर यहाँ आएगा, तो फिर टाइमर मार देंगे ऐसे, तो फिर 10 सेकंड तक लगी इस प्लैनेट्स को जाने देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ चला आया, तो फिर से एरिया जो है वो बराबर रहेगा, ठीक है, समझे। तो ऐसे होता है, ऐसे होती है चीजें, ऐसे होती है। अगर इस प्लैनेट्स को और इधर बढ़ाओगे, अगर 1 मिनट दोगे तो ये और ज्यादा दूर तक जाएगा, तो फिर इसको भी 1 मिनट दोगे तो फिर ये और यहाँ तक लगे आ जाएगा, क्योंकि प्लैनेट्स मूव फास्टर एट द सन। क्योंकि प्लैनेट्स जो है बहुत तेजी से मूव करते हैं, कहाँ, जब ये सन के पास रहते हैं तब। तो इस चीज को जो है वो याद रखना। और क्या अच्छा बोलो, अब बोलो भाई। जैसे फॉर एग्जांपल 2 बाइक चलाने वाला है, दोनों का स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर ही कर दें तो दोनों इक्वल डिस्टेंस को ना कवर करेगा जी, है कि नहीं। जब दोनों एक अंगर से पटना की ओर जाओगे तो दोनों का स्पीड 20 किलोमीटर रहेगा और बीच में कोई नहीं रहेगा, तो दोनों तो बराबर ही ना जाइएगा, समझे। चाहे आप बुलेट रखे हो, चाहे कोई और गाड़ी रखे हो, पल्सर रखे हो, जब स्पीड बराबर रहेगी तो बराबर ही जाएगी। किसका, यहाँ से यहाँ, तो इससे हमें नहीं लेना देना, हमें एरिया से लेना देना। हाँ, ये यहाँ से यहाँ भी आ जाए तो भी हमको फर्क नहीं है, बस ये एरिया और ये एरिया बराबर होना चाहिए। यही तो आपको रीजन दे रहा था मैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा हुआ, ज्यादा होगा यहाँ से यहाँ का दूरी, तब ना एरिया, ये क्षेत्रफल और ये एरिया बराबर होंगे, है कि नहीं। अगर यहीं पे कर दोगे, इसी के जैसा कर दोगे, ऐसे होता नहीं है, लेकिन अगर जबरदस्ती आप यहीं पे कर दीजिएगा तो फिर ये कैसे बराबर होगा। ये यहाँ पे तेजी से जा रहा है, ये दूरी जाएगा, तभी तो ये मेंटेन करेगा ये लंबाई वाला एरिया को, तो नहीं ये बराबर होंगे, समझे। तो ये है।
ये तो ज़्यादा दूर जाएगा ही, तभी तो ये एरिया बराबर है। और केपलर्स का भी तो यहीं का नाम है। ठीक, और कुछ? आराम से। ठीक है, हो गया कि दोबारा रिवाइज करवाएं? बोलिए जल्दी से। कुछ भी डाउट ना रखिएगा, सब कुछ पूछ लीजिएगा, हम सब कुछ बताते हैं। हो गया, रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से हो गया ना? चलो ठीक। तो यही है केपलर्स का सेकेंड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। ठीक है, हमने लिखा है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को कवर करेगा, फिगर से बताए हैं, और यहाँ पे एग्जाम्पल से ये बताए हैं। और फिर हमने कहा, ये शॉर्टकट में लिखा हमने, फिर इसमें कहा कि प्लैनेट्स जो है वो ऐसे कैसे हो गया, मतलब समान कैसे हो गया, है कि नहीं? तो वो जो है वो भाई प्लैनेट्स जब सन से दूरी पर रहता है तो धीरे धीरे जाता है, करीब रहती है तो तेज। ठीक है, कितना हो गया और पढ़िए। ठीक है, फिर आज के क्लास के लिए इतना ही काफी है। हाँ, मंडे को आओ ना। और भी कुछ लड़के बोले हैं शायद आने के लिए। कौन? पहले बंद कर देते हैं भाई, नहीं तो आवाज चलेगा। सी यू सून, टेक केयर।